गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर के कुशवाहा इंग्लिश 563 में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोग मॉडल ऑक्सिलरीज के अंतर्गत में और कैन का प्रयोग देख लिए थे कि किन किन परिस्थितियों में में का प्रयोग किया जाता है और किन स्थितियों में कैन का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से सेंस प्रदर्शित होते हैं में और कैन से। इन चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे कि मॉडल ऑक्सिलरीज के अंतर्गत यूज ऑफ माइट एंड कुड, माइट और कुड का प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है और कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है। तो इन्हीं दोनों पास्ट फॉर्म को आज हम लोग देखेंगे कि इनका यूज किन स्थितियों में किया जाता है। तो सर्वप्रथम हम यूज ऑफ माइट को देखते हैं कि माइट का प्रयोग कैसे करते हैं, कौन कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं, कौन कौन सी स्थितियाँ होती हैं, उनमें हम देखते हैं। तो सबसे पहले माइट का प्रयोग जिस तरह से मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए होता था, उसी तरह से माइट का प्रयोग भी पॉसिबिलिटी शो करने के लिए है, परमिशन शो करने के लिए है और पर्पस को शो करने के लिए है। यही यूज मे का भी रहा है, लेकिन ये पास्ट फॉर्म में रहेगा, जबकि मे का जो प्रयोग होता था वो प्रेजेंट फॉर्म में हुआ करता था। तो अगर पहला एग्जाम्पल हम देखें तो शी सेड दैट दे माइट मीट हिम एनी टाइम। शी सेड, अब यह एक सेंटेंस है, यह एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है। इस सेंटेंस में, इस पहले सेंटेंस में शी सेड एक अलग क्लॉज है और दे माइट मीट हिम एनी टाइम ये एक अलग क्लॉज है। तो पहला जो क्लॉज है प्रिंसिपल क्लॉज, ये पास्ट टेंस में है। अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में होता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में होता है, इसलिए यहाँ पर मे की जगह माइट का प्रयोग किया जाएगा। तो देखें, शी सेड दैट दे माइट मीट हिम एनी टाइम, यहाँ पर माइट का प्रयोग हुआ है और ये संभावना को व्यक्त कर रहा है, पॉसिबिलिटी को व्यक्त कर रहा है। उसी तरह से दूसरा सेंटेंस देखें, द प्रिंसिपल टोल्ड अस दैट ही माइट सी आवर होमवर्क। प्रिंसिपल ने हम लोगों को बताया या प्रिंसिपल हम लोगों को बताए कि ही माइट सी आवर होमवर्क, वो हमारा होमवर्क देख सकते हैं। यहाँ पर भी माइट का प्रयोग हुआ है, क्यों? क्योंकि इधर पास्ट है, यानी प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट होगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में होगा और संभावना को पास्ट टेंस में व्यक्त करने के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से अगर हम तीसरा एग्जाम्पल देखें तो तीसरा एग्जाम्पल, राम इज वेरी वीक ही माइट फेल। राम इज वेरी वीक ही माइट फेल। तो यहाँ तीसरा सेंटेंस क्या, इसी सेंटेंस में दो सेंटेंस हैं। राम इज वेरी वीक, राम बहुत कमज़ोर है, ही माइट फेल, वह फेल हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर संभावना को व्यक्त किया जा रहा है कि वह फेल हो सकता है। तो यहाँ पर हालांकि यहाँ इज लगा हुआ है, अगर वाज लगा दें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि हम लोग पास्ट टेंस का अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ वाज लगाने पर ये अच्छे से सेट, ही राम वाज वेरी वीक ही माइट फेल। तो इस तरह से ये सेंटेंस भी संभावना को व्यक्त कर रहा है। चौथा सेंटेंस देखें, आई आस्क्ड इफ़ आई माइट सी हिम द नेक्स्ट डे। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में दिख रहा है परमिशन, परमिशन दिख रहा है कि आई आस्क्ड इफ़ आई माइट सी हिम द नेक्स्ट डे। मैंने पूछा कि क्या मैं उसे अगले दिन मिल सकता हूँ, ये परमिशन लेने की बात हो रही है। तो जहाँ पर परमिशन लेने की बात होती है और पास्ट टेंस का सेंस होता है, उस सेंटेंस में हम माइट का प्रयोग करते हैं। पांचवा सेंटेंस देखें, ही टोल्ड मी दैट आई माइट यूज हिज बाइसिकल। उसने मुझे बताया कि मैं उसका बाइसिकल यूज कर सकता हूँ। तो इस सेंटेंस में भी संभावना प्लस परमिशन देने की बात हो रही है। तो इस तरह से यह सेंटेंस भी संभावना को व्यक्त कर रहा है और स्पेशली परमिशन को भी व्यक्त कर रहा है। अगला सेंटेंस देखें, छठवां सेंटेंस,
तो इस सेंटेंस से ही टुक मेडिसिन सो दैट ही माइट गेट वेल। इस सेंटेंस से हमने बताया था, जैसा कि मे के प्रयोग में भी बताया था, कि सो दैट का प्रयोग जब होता है तो उसके साथ मे या माइट का प्रयोग किया जाता है। अगर प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट में है तो हम मे का प्रयोग करेंगे, और अगर ये प्रिंसिपल क्लास पास्ट में है तो हम माइट का प्रयोग करते हैं। तो जैसा ही टुक मेडिसिन, उसने मेडिसिन लिया, सो दैट ताकि ही माइट गेट वेल, ताकि वह ठीक हो सके। तो यहाँ पर माइट लगा हुआ है, सो दैट के बाद माइट का प्रयोग करते हैं। 7वें सेंटेंस में देखें, दे स्टार्टेड अर्ली सो दैट दे माइट रीड इन टाइम। उन लोगों ने रीच इन टाइम उन लोगों ने पहले शुरू किया ताकि वे समय से पहुँच सकें। तो यहाँ पर्पस दिखा रहा है, दोनों सेंटेंस पर्पस दिखा रहे हैं, माइट का प्रयोग पर्पस शो करने में किया जा रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि मे का प्रयोग, बे और माइट का प्रयोग भी पर्पस को शो करने के लिए, पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए और परमिशन को शो करने के लिए किया जाता है। अगला जो मॉडल ऑक्सिलरी है, कुड है। कुड का प्रयोग हम देखते हैं कि किस तरह से सेंटेंस में किया जाता है। तो कुड का प्रयोग सबसे पहले पावर या एबिलिटी शो करने के लिए, और पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि कुड क्या है, कुड कैन का पास्ट टेंस है। तो उसी तरह से जिस तरह से कैन का यूज किया जाता है जिन स्थितियों में, लगभग कुड का भी यूज उन स्थितियों में किया जाता है। केवल एक संभावना ऐसी बनती है, पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट। प्रेजेंट में अगर हम पोलाइट रिक्वेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर भी कुड का प्रयोग किया जाता है, जबकि यह कैन का पास्ट है। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, हिज फादर कुड नॉट सेंड हिम एनी मनी लास्ट मंथ। पिछले महीने यानी पास्ट टेंस की बात कर रहा है कि उसके पिता नहीं भेज सके, यानी कुड का प्रयोग किया जा रहा है। कैन की जगह कुड का प्रयोग किया जा रहा है। एबिलिटी इन एबिलिटी की बात हो रही है, सामर्थ्य की बात हो रही है। दूसरे सेंटेंस में देखें, ही कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन ही वाज ओनली 10 ईयर्स ओल्ड। वह अंग्रेजी बोल सकता था जब वह केवल 10 साल का था, यानी इसकी क्षमता थी, उसकी योग्यता थी, उसकी एबिलिटी थी, उसकी पावर थी कि वह ऐसा कार्य कर सकता था। तो यानी एबिलिटी को शो करने के लिए, पावर को शो करने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। अगले सेंटेंस को हम देखें, तीसरा सेंटेंस जिसमें कुड का यूज हुआ है। तो इन सेंटेंसेस में हम देखें, कुड यू लेंड मी दिस बुक फॉर अ डे। क्या आप मुझे यह किताब कुछ दिन के लिए उधार दे सकते हैं। यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट कुड का यूज हम प्रेजेंट में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कर रहे हैं। हम विनम्र निवेदन कर रहे हैं, कुड यू लेंड मी दिस बुक फॉर अ डे। क्या आप मुझे अपनी यह किताब एक दिन के लिए दे सकते हैं। फोर्थ सेंटेंस, कुड आई यूज योर पेन। क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ। कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज। पांचवा सेंटेंस, कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज। क्या आप मुझे समय बता सकते हैं। अगला है, कुड यू कॉल मी टुडे। क्या आप मुझे आज फ़ोन कर सकते हैं। ये जितने भी 3, 4, 5, 6 ये 4 सेंटेंसेस हैं। ये चारों सेंटेंस कहीं ना कहीं ये पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, यानी प्रेजेंट में विनम्र निवेदन की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि माइट और कुड, माइट मे का पास्ट होता है, कुड कैन का पास्ट होता है, लेकिन यहाँ पर जो कुड का यूज किया गया है, यह कुड प्रेजेंट में पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखाने के लिए किया गया है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मे का प्रयोग बेसिकली, माइट का प्रयोग बेसिकली पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए, और कुड का प्रयोग सामर्थ्य एबिलिटी को शो करने के लिए, और पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट को प्रेजेंट में शो करने के लिए किया जाता है। उसी तरह से ये माइट का प्रयोग हम देख रहे हैं कि पर्पस के लिए भी किया जा रहा है, परमिशन के लिए किया जा रहा है, पॉसिबिलिटी के लिए किया जा रहा है। तो इतना ही दोस्तों। आगे चल कर के हम लोग देखेंगे और भी जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं उनका यूज कैसे किया जाता है, किसी सेंटेंस में उनका यूज हम कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो अंततः ये कहना चाहूँगा, जो हमारा चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए हमारा उत्साह बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।